हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी, आपकी थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, बाकी और क्लियर है। हाँ, तो अभी तक जितना हमने देखा उसमें आपको कोई डाउट है? यस, अभी तक के हमने। ओके ओके। हाँ, तो हमने हमारी हेडेक पड़ी हुई थी बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसकी हमने थ्योरी कर ली थी, हमें रिएक्शन देखनी थी। तो थ्योरी में हमने दिखाया था कि आपको क्लोरो एरीन और ब्रोमो एरीन, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे? डाई एजोनियम सॉल्ट। डाई एजोनियम सॉल्ट क्या होता है? चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। रिएक्शन चल रही थी हमारी बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो सैंडमेयर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक इसमें सबस्ट्रेट होता है, उसका नेम हमने थ्योरी में आपको लिखाया हुआ है। बेंजीन डाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये क्या होता है? ये हमारा जो लास्ट इसका चैप्टर है अमीन, उसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी हमें केवल और केवल इसका फॉर्मूला देखना है। बाकी डिटेल में एक चैप्टर है अमीन, उसमें हम इसे डिटेल में देखेंगे। ये आपकी बेंजीन है, इसमें लगा हुआ है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड Cl NCl नेगेटिव। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है ये भी हमने थ्योरी में लिखा हुआ है। ये रिएक्शन आपको करानी है CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम एंड ये है आपका क्लोराइड। इसका नेम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन करानी है किसकी प्रेजेंस में? CuCl एंड एक मिनट। हाँ, इसकी रिएक्शन करानी है CuCl एंड HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें प्रोडक्ट हमारा बनना है क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट बनना है इसमें हाँ सॉरी, अब स्टार्ट कर। हाँ, हमने बोला इसमें आपका प्रोडक्ट बनना है क्लोरोबेंजीन एंड इसमें इसके अलावा क्या निकलेगा आपका? N2 यहां से निकल जाना है। इसके बारे में भी एक चीज पता होना चाहिए जो हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो आपका प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर हम इसमें 5 डिग्री सी टेम्परेचर दें तो केवल इतने टेम्परेचर में आपका ये N2 निकल जाता है एंड क्लोरो बेंजीन आपका बन जाता है। अगर हम किसी केस में किसी HCl अकेले से रिएक्शन कराएं तो भी अगर 5 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हो तो उस केस में भी ये रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, जब हम डिटेल में देखेंगे तो ये उसमें आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है हमें किसमें? Cu Br in presence of HCl। HBr सॉरी। हाँ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका प्रोडक्ट बनना है क्लोरोबेंजीन, सॉरी ब्रोमोबेंजीन, प्लस बनना है आपका N2। तो ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन।
ये आपको कन्वर्जन में पूछी जा सकती है, एंड ये आपको नेम्ड रिएक्शन में पूछी जा सकती है। ये हमारी नेम्ड रिएक्शन है। तो थ्योरी के नीचे आपको लिखना है। आप चाहें तो पहले इस टाइप से लिख सकते हैं कि पहले आप ये रिएक्शन लिखेंगे, इसके बाद ये सब्सट्रेट दोबारा से बनाएंगे एंड दूसरी रिएक्शन लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने क्लोरोबेंजीन बनाना सीख लिया, इसमें हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें आयोडोबेंजीन बनाना और सीखना है। तो आयोडोबेंजीन में यहां पे हमने लिया था CuCl। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड। चलिए, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए ये हमारा सेम रहेगा। इसे हम N2Cl इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है। यहां क्या होगा आपका Ki। आपका प्रोडक्ट क्या बनना है? इसे हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे। तो जैसा कि हमें पता है, इसे थोड़ा सा ही गर्म करने पे आपकी रिएक्शन होने लगती है। तो गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी एंड प्रोडक्ट जो है आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें क्या क्या बनेगा आपका? सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि N2 बनेगा, तो N2 बन जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पे ये Cl है एंड यहाँ पे ये K है, ये निकल जाएगा तो प्लस KCl। ये आपके प्रोडक्ट रहेंगे इसमें। ओके, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पास कैसे आया, क्योंकि ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि लैब में रखना पॉसिबल नहीं होता है। ये हमें ये जब हम ये वाली रिएक्शन कराते हैं, जब हमें आयोडोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना होता है, तो हमें डायरेक्टली ये लैब में अवेलेबल नहीं होता है। हमें क्या करना होता है? इसे सबसे पहले इसका फॉर्मेशन करना होता है, इसके बाद इसका फॉर्मेशन करना होता है। तो अब हम देखेंगे इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन। चलिए, तो नोट हो गया हो तो इसके आगे देखें। ओके, अब हमें क्या करना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम एक लेते हैं आपकी इस टाइप से एनिलीन, इसे कहते हैं हम। ये आपकी बेंजीन है, यहाँ पे ग्रुप लगा होता है NH2, इसे कहते हैं हम एनिलीन। ये आपको याद करना है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HNO2, इसका नेम हमें पता होना चाहिए। प्लस होता है इसमें HCl। रिएक्शन करानी है हमें। ये टेम्परेचर आप याद ना भी रखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 373 K2 सॉरी 273 278 K, इतनी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करानी है। अब हमने आपको बताया ये क्या होता है? ये होता है आपका नाइट्रस एसिड। एक होता है आपका HNO3, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे HNO2 है। ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक, इसमें एक आता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे O2 है, ये O3 है। ओके ओके, तो इसमें प्रोडक्ट आपका बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बनता है इसमें N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, प्लस बनता है इसमें वाटर। तो क्या होता है? हम एक एनिलीन लेते हैं सबस्ट्रेट के रूप में, उसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड किसके साथ? HCl के साथ।
इतने टेम्परेचर पे आपका प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस HCl। ओके, अब भाई हमने क्या देख लिया, हमने Cl क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन देख लिया, हमने ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन देख लिया, हमने आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन देख लिया। अब क्या बचा, अब है यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। अब हमें देखना है फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। तो फ्लोरोबेंजीन का देखेंगे। हाँ, ऑब्टेन्ड बाय डाईएजोटाइजेशन of a suitable aromatic primary amine. With aqueous NaNO2 in presence of HbF4। HbF4 नेम क्या होता है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, आपको दिख नहीं रहा है क्या क्लियर? अगर नहीं दिख रहा है तो बोलिए दोबारा से, आई मीन साफ साफ लिखते हैं फिर। चलिए ये लिख लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द करस्पॉन्डिंग डाइएजोनियम tetrafluoroborate which in turn are obtained by diazotization of a suitable aromatic primary amine with aqueous NaNO2 in presence of फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेना है। एरोमेटिक हमें पता है, हमने आपको पहली क्लास में एरोमेटिसिटी के बारे में बताया हुआ है कि साइक्लिक होना चाहिए स्ट्रक्चर, प्लेनर होना चाहिए, एंड उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये आपका बेंजीन जो है एरोमेटिक ही है, ये आपका एरोमेटिक हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, प्राइमरी एमीन, तो 1 डिग्री एमीन मींस NH2 केवल एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं NH2 केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है। इसकी रिएक्शन करानी है हमें किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaNO2 और HbF4।
आपका प्रोडक्ट क्या बनना है इसमें? सबसे पहले तो हमें पता है इसमें बनेगा आपका फ्लोरोबेंजीन, इसके बाद क्या बनेगा इसमें? इसके बाद बनेगा BF3+N2 प्लस बनेगा इसमें N2 प्लस BF3। BF3 मीन्स बोरोन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये थी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, ये एक नेम्ड रिएक्शन थी। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो भी आपकी नेम्ड रिएक्शन है, वो है बाई गेटरमैन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बाई गेटरमैन रिएक्शन। जो हमने गेट सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, ये दोनों ही सिमिलर टाइप की दिखेंगी, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा दोनों में। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आप नंबरिंग कर लेना, हमें याद नहीं। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। बाई गेटरमैन रिएक्शन। ओके, ये फोर्थ रिएक्शन है इसमें। थ्योरी लिखेंगे सबसे पहले। हेलो एरीन particularly chloro and bromoarine can also be prepared by Gattermann reaction. By this reaction. तो एक अंतर आपको क्या देखने को मिला कि जो इसके पहले हमने सैंडमेयर रिएक्शन देखी थी उसमें आपको क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो एंड फ्लोरो भी देखने को मिल रहा था। इसमें आपको केवल क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन ही केवल आपका फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें आपका फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन नहीं होगा। लिखा भी है इसमें, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या यूज होना है हमारा? इसमें होना है इन दिस रिएक्शन a mixture of freshly prepared copper powder in presence of corresponding
हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं? HBr, HCl, HI एंड HF। तो इसमें हमें केवल केवल लेना है क्लोरो HBr एंड HCl। ओके, तो रिएक्शन कैसी होगी इसमें? सबसे पहले तो लेना पड़ेगा, हमने लिया था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहां पे होगा आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके बाद किसकी प्रेजेंस में होनी है? ये कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉपर पाउडर किसकी प्रेजेंस में? यहाँ ले लेते हैं हम HCl की प्रेजेंस में, एंड यहाँ ले लेते हैं HBr की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस बनेगा आपका N2, क्योंकि N2 तो इसमें रिमूव ही होता है। इसमें भी आपका ब्रोमोबेंजीन है N2। अब हम जो रिएक्शन आपको करा रहे हैं, आपको अपने आप से देखना है कौन सी? हंस-डीकर रिएक्शन, बोरोमन हंस-डीकर रिएक्शन। ये हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है जब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। तो नोट हो गया हो तो नेक्स्ट रिएक्शन देखें इसमें। एंड साथ में कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप डिस्कस करते चलना। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है बाई सीधा लिखेंगे इसमें बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। अब इसमें हम आपको एक सबस्ट्रेट दे रहे हैं। तो इसमें उसमें आपका था यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, इसमें आपका फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे है आपका COOH प्लस क्या है इसमें? प्लस है Br2। किसकी प्रेजेंस में होता है ये आपको याद होना चाहिए। ये था आपका CCl4 की प्रेजेंस में। एंड अब आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नेम बताना है हमें। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमने आपको पहले कराई हुई है, आपको डेली डेली रिवाइज करना चाहिए, राइट? CCl4 की प्रेजेंस में होती है। इसका नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने इसमें कैसे देखा था? इसमें आपकी CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें CO2 आपकी रिलीज हो गई। इसके बाद क्या होगा? ये Ag है वो एक Br के साथ AgBr बना लेता है, AgBr बना लेता है। नेक्स्ट क्या बनता है इसमें? ब्रोमोबेंजीन। इसमें केवल आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है, इसमें आपका क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन ये नहीं बनते, केवल और केवल बनता है ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब आपको ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ब्रोमीन यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें या कहीं पे भी लगा दें, आपका ब्रोमोबेंजीन ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ
इसके बाद a mixture of हेलो, कोई गड़बड़ हो गई है क्या इसमें? आपको आवाज आ रही है या नहीं? एक बार चैट में बताना आप। हमने भी, हाँ, इसके पहले हमने जो भी आपको ये वाली रिएक्शन कराई है, ये कोई रिएक्शन आपसे मिस तो नहीं हुई है ना? दोबारा बता देते हैं। हाँ, तो कौन सी रिएक्शन मिस हुई है? नंबर बताना, 4th नंबर या 5th नंबर या 6th नंबर। ओके ओके, चलिए, इसमें अभी हमने ये रिएक्शन कराई नहीं है, ये बता रहे हैं आपको दोबारा से। हाँ, तो इस है कि आपको एक वॉइस कम, जब हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पे हाँ ये आपका लिखा होता है, तो हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पे क्यूप्रस एसिड है या क्यूप्रिक एसिड है। तो जब भी इसकी बैलेंसी चेक करते हैं, अगर बैलेंसी जो है, इसकी जो डिफरेंस बैलेंसी क्या क्या बोलते हैं, जो ये डबल बैलेंस है, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक एलिमेंट डबल बैलेंसी शो करे। जैसे हमें पता है कि कॉपर जो है वो आपकी +1 शो करता है एंड +2 शो करता है। ओके, तो जब आपकी बैलेंसी यहाँ पे +1 शो करेगा, इन दोनों में छोटा कौन है? ये +1 छोटा है। तो जब आपकी +1 शो करेगा, तब उस केस में जो इसकी वॉइस निकलेगी वो निकलेगी मींस क्यूप्रस एसिड। और जब ये +2 शो करेगा, उस केस में इसकी वॉइस निकलेगी क्यूप्रिक एसिड। इसके पहले हमने देखा था नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। चलिए वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने देखा था HNO2 एंड HNO3। हाँ, तो इसमें हमें देखना है, बैलेंस ही निकालना है सबसे पहले, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना आना चाहिए, इसकी होती है +1। नाइट्रोजन की हमें निकालना है, तो इसको हम X लेट कर लेते हैं।
एंड ये हम निकालना अगर आपको नहीं भी आ रही होगी तो हम सीखेंगे बाद में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड इसकी होती है +2, तो ये हो जाएगी आपकी -4। ओके, तो इसकी निकल के आई आपकी +3। अगर ये निकालना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा से आपको अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी बता देंगे। ओके, इसकी होती है यहाँ पे +1, नाइट्रोजन की हम लेट करेंगे X, एंड इसकी एक मिनट। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपने क्लास 11th में थोड़ा सा भूल गए होंगे आप, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 में होता है। तो एक कंपाउंड है आपके पास HNO2, दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं HNO3। हमें दोनों कॉन्सेप्ट इसमें समझने हैं। कौन सा? क्यूप्रस, क्यूप्रिक वाला, दूसरा ओके। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें ये याद रखना होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। हमें इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये हमेशा नहीं होता, ये थोड़े से कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे अगर ये फ्लोरीन के केस में आ जाए तो ये +1 ही शो करेगा, लेकिन अगर ये इस टाइप से ये केस हो, एक मिनट सॉरी, ये सोडियम के साथ आ जाए, क्योंकि मेटल हम जानते हैं ये हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगर ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये +1 शो करेगा तो यहाँ पे इसे -1 शो करना पड़ेगा। ओके, तो हमने देखा कि कुछ इसके एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जिसमें ये माइनस शो कर सकता है, बाकी ज्यादातर केस में हाइड्रोजन +1 शो करता है। ओके, प्लस क्या करते हैं, इसकी सभी की सेपरेटली ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, तो हम सभी की इसकी सभी की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, उन्हें ऐड कर लेते हैं। एंड इसके ऊपर जितना चार्ज होता है, अभी कितना चार्ज है इसके ऊपर? अभी इसके ऊपर 0 चार्ज है, मींस कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल में यहाँ पे कर देते हैं 0। इस टाइप से निकलती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर? सबसे पहले हमने देखा ये हमें कंपाउंड दिया है, इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो सबकी हम सेपरेटली मींस कैसे, हाइड्रोजन की अलग। अगर यहाँ पे 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, इसकी निकालेंगे, ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम अभी देखेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन की जैसा हमने बताया आपको याद रखना होता है। इसका हमने बताया जितनी भी आपकी एल्कली मेटल होती है, एल्कली मेटल मींस जो पीरियोडिक टेबल होता है उसका जो पहला कॉलम होता है उसकी हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, सभी की +1 होती है। दूसरा कॉलम होता है उसमें सभी की +2 होती है, ये हमें याद होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहां कहीं भी आपका ग्रुप नंबर 17 आता है तो उसकी हमेशा क्या होती है, -1 होती है। एक्सेप्शनल केस में और भी हो सकती है, बट हमें जनरली याद रखना है। चलिए ये हो गया। हाँ, तो अब हम यहां देख रहे थे, तो हमने हाइड्रोजन की लिखी +1, नाइट्रोजन की क्या लिखेंगे हम, X। क्यों? क्योंकि हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हमने लेट कर लिया कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर X है यहाँ पे। ओके, प्लस हाइड्रोजन की हो गई, नाइट्रोजन की हो गई, अब ऑक्सीजन की देखना है। ओके, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है। जनरली, ये हमेशा नहीं होती है, जनरली -2 होती है। एंड क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो वो आपको याद नहीं रखने हैं, वो जैसे OF2, इस केस में क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -1 होती है, तो इसकी यहाँ पे +2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन है, तो अगर इसकी यहाँ पे -1 × 2 करेंगे इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ इसकी निकल के आएगी, यहाँ इसकी निकल के आएगी +2।
तो इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है, तो इस केस में ये आपको याद रखना है कि ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, बाकी अदर केस में -2 होती है। ओके, एक केस और याद रखना है कि जब आपके बॉन्ड कुछ इस टाइप से बने, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इस टाइप से बॉन्ड बने, तब इस केस में हमारी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है ऑक्सीजन की। ये हमारा केस कहलाता है पेरोक्साइड केस, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये हमने देखा था जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। ओके, तो हमें निकालनी थी ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने यहाँ पे सबकी सेपरेट लिख ली। अब हमें इसको कैलकुलेशन करना है। तो ये आपका x है, ये हो गया आपका -4, यहाँ पे आपका +1, -4 +1 कितना हुआ, x -3 = 0, तो x इक्वल निकल के आ गया +3। ये निकल के आ गई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी हो गई हमारी +3। बाकी हमें इनकी याद रखनी होती है, इनकी याद रखनी होती है हमें। ओके, अब हमें दूसरा कौन सा कंपाउंड था यहाँ पे, दूसरा था HNO3। तो इसकी आपको निकाल के बताना है कितनी होगी। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, राइट, +5। हाँ, तो इसमें आपका कौन सा वॉइस निकलेगा, इसमें निकलेगा अस एंड इसमें निकलेगा 1। ओके, तो हम कहा थे, हमें देखना था कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हाँ, तो इसमें रिएक्शन लिखेंगे, आपकी बेंजीन होगी इसमें, ये आपकी बेंजीन है, प्लस इसमें HCl होगा, प्लस होगा इसमें O2। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है, क्यूप्रिक क्लोराइड, फॉर्मूला होता है CuCl2। आपका प्रोडक्ट क्या बनना है इसमें, इसमें बनना है क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर, तो क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। चलिए नेक्स्ट है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप एक बार एनसीईआरटी बुक से जरूर देखें। नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक आपके लिए। हम साथ में ये तो करा ही रहे हैं, बट आपको एनसीईआरटी बुक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए एंड जी सॉरी बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी बुक वो आपको रीड करनी है लाइन बाय लाइन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो एक बार आप एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कीजिए एंड उसमें देखिए आपको उसमें समझ में आ रहा है, या फिर एक्सप्लेन तो हम करेंगे ही, बाकी लिखा इसलिए आपको नहीं रहे हैं क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े तो ज्यादा बेटर है, बाकी हम तो करा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो नोट्स आपके अच्छे से बन जाए इसलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होगा आपका फिजिकल स्टेट कलर
ओके, तो फिजिकल स्टेट में लिखेंगे एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। But bromide, particularly iodide, develop color. When exposed to light, methyl chloride and methyl bromide ethyl chloride etc chlorofluoromethane are gases at room temperature. हाँ, पर्टिकुलरली के पास लिखा है आयोडाइड्स। आयोडाइड्स हाँ, क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। Higher chlorobromoiodo compound are either liquid or solid. ओके, तो ये इसमें फिजिकल याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आपके छोटे कंपाउंड होते हैं, मींस जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है कम होता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, एथाइल क्लोराइड, इस टाइप की, ये आपके गैस में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। एंड जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, जैसे यहाँ पे हायर लिखा है मींस मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ये आपकी मिथाइल की जगह पे हो सकता है, यहाँ पे हेक्साइल हो, पेंटाइल हो, ऐसा कुछ हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके सॉलिड हो सकते हैं एंड लिक्विड हो सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है इसमें
बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या आपको पूछेगा, उसमें आपसे कुछ पहले थ्योरी लिख लेते हैं। इसमें कौन सी हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है इसमें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां से अब कल देखेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है, 9 o'clock होने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी आज की क्लास में कोई आपको डाउट हो या इसके पहले का डाउट हो तो डाउट आपका क्लियर कर देते हैं पहले, इसके बाद यहां से कल देखेंगे। हाँ बोलिए, कहाँ पे? अगर ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी उसमें। हाँ, फ्लोरो एरिन, फ्लोरो एरिन, हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हाँ चलिए, फ्लोरो एरिन की जो रिएक्शन है वो आई थिंक आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो दोबारा से देख लेते हैं उसको। तो फ्लोरो एरिन में हमने आपको बताया होगा कि प्राइमरी अमीन लेना है इसमें, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन आपकी कुछ इस टाइप से हो सकती है, इसे कहते हैं हम एनिलीन। ये आपकी प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि ये केवल एक, ये यहाँ पे केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी। प्राइमरी मींस 1 डिग्री अमीन। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है? इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। ये NaNO2 एंड HbF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। हाँ, तो कहां पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है? इसमें आपका प्रोडक्ट बनना है। सबसे पहले अगर हम इसमें इंटरमीडिएट देखेंगे, पहले आपका क्या बनेगा? यहाँ पे डायरेक्ट ही रिएक्शन स्टार्ट से दिखाई होगी। फ्लोरोबेंजीन। यस, कहाँ पे? आगे सर इसमें वो ना बेंजीन और प्रोडक्ट में वो आ रही थी, वो BF3 प्रोडक्ट बना था ना, उसमें प्रॉब्लम आ हाँ रही थी, फिर ओके वो ओके, समझ दोबारा नहीं से आया देख था। लेते हैं। हाँ, तो इंटरमीडिएट हम आपको इसमें बता देते हैं, कुछ किस टाइप से इंटरमीडिएट बनता है इसका। ये क्योंकि हमने इसके पहले रिएक्शन कराई है, क्योंकि एनिलीन के बाद जस्ट हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, तो हमने आपको इंटरमीडिएट नहीं लिखाया था इसमें, क्योंकि अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट लिखेंगे, उसमें इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे बन सकता है आपका N+ ट्रिपल बॉन्ड BF4। अब हमने जैसा कि बताया कि इससे ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा भी गर्म करते हैं, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन में।
यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, एंड ये भी हमें पता है कि नाइट्रोजन तो बनना ही है इसमें। यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन, एंड इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है आपका BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। आ गया समस्या, आ गया। हेलो। ओके, आपको 11th की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो कहाँ कहाँ पे आपको 12th में काम आएगी। तो सबसे पहले तो आपको IUPAC नेमिंग आना चाहिए अच्छे से। तो वो हम क्या करेंगे कि अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हम एक दिन में आई थिंक 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, संडे को ले लेंगे या किसी और संडे को। तो उस दिन आपके IUPAC की प्रैक्टिस करा देंगे अच्छे से। तो उसमें क्या होगा, आपका IUPAC नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी किसी संडे को हम 1 या 2 घंटे की क्लास आपके ले लेंगे, तो उसमें आपका ये भी कवर करा देंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें, जैसे एक स्टूडेंट इसके पहले पढ़ रहा है अभी, उसकी भी तबीयत खराब है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, उसमें 1 हफ्ते तक उसे पहले 11th की केमिस्ट्री कराई, इसके बाद हमने 12th की केमिस्ट्री कराई, तभी उसका अभी जो है थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो हमने सबसे पहले उसे 11th के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो 12th में भी काम आते हैं वो वाले हमने टॉपिक कवर कराए हैं। अच्छा। तो आपको भी किसी संडे को आपको बोलेंगे तो उसमें सेशन रख लेंगे 1-2 घंटे का, तो उसमें आपका एक दिन हो जाएगा IUPAC नेमिंग, दूसरे दिन हो जाएगा GOC। GOC। ओके सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, फिर 11th की आ जाएगी तो 12th की तो फिर आराम से आ ही जाएगी। हाँ हाँ, 11th में थोड़े से ही जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसा कि हमने बताया हुआ है कि आपके जो इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, ये थोड़ा सा नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड के लिए तो नहीं होते हैं, बट नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कर ठीक लेंगे। ठीक है सर। ओके।